ओके गाइस, तो यह हमारी फोटोशॉप सीरीज का 5th पार्ट है। अगर आपने अभी तक हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट नहीं देखा है तो वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर आपको सभी पार्ट्स की लिंक मिल जाएगी। हम फोटोशॉप को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में कवर कर रहे हैं और बहुत ही आसान भाषा में कवर कर रहे हैं। तो अगर आपको भी फोटोशॉप सीखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और शुरुआत से फोटोशॉप की सारी ही वीडियो को वॉच करें। तो आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं जिसमें हम सीखेंगे कलर बैलेंसिंग के बारे में। जी हाँ, कलर एडिटिंग, कलर बैलेंसिंग, तो यह जानना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि कलर करेक्शन बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है फोटोशॉप में। किसी पिक्चर में आपको कलर को सुधारना होता है, कलर डिस्टर्ब होते हैं, तो उनको आप किस तरह से कवर करेंगे, इस वीडियो में आप डिटेल में यही सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्राइमरी कलर की। बेसिकली 3 हमारे प्राइमरी कलर होते हैं, जैसा कि अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। यह होते हैं हमारे प्राइमरी कलर। अब बात कर लेते हैं हम सेकेंडरी कलर की। तो बेसिकली जो सेकेंडरी कलर होते हैं वह प्राइमरी के 2 कलरों को मिलाने से बनते हैं। जैसे कि अगर मैं रेड और ब्लू को मिलाता हूं तो वहां पर हमारा मैजेंटा कलर बनता है। अगर मैं ग्रीन प्लस रेड को मिलाता हूं तो वहां पर हमारा येलो कलर बनता है। अगर मैं ग्रीन प्लस ब्लू को मिलाता हूं तो वहां पर हमारा सियान कलर बनता है। और अगर मैं तीनों कलर को मिला दूं जैसे कि रेड, ब्लू और ग्रीन, तो वहां पर हमारा व्हाइट कलर बनता है। तो यह होते हैं बेसिकली हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी कलर। यह तो एक थ्योरी थी, समझना हो सकता है कि थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो, तो हम रियल प्रोजेक्ट पर काम करते हैं। यहाँ से मैं कलर को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि हमारे पास कलर पिकर टूल आ चुका है। अब यहाँ पर भी आप देखेंगे कि मैं इसको लेकर जाता हूँ व्हाइट पर। यहाँ पर भी आप देखेंगे यह हमारा व्हाइट कलर सिलेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पर भी आप देखेंगे रेड की जो वैल्यू है वह है 255, ग्रीन की जो वैल्यू है वह है 255 और जो ब्लू की वैल्यू है वह है 255। जैसा कि मैंने आपको बताया कि तीनों कलर को मिलाकर जो हमारा कलर बनता है वह होता है व्हाइट। अगर यहाँ से मैं रेड की वैल्यू को 0 करता हूँ तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि हमको सियान कलर दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से बेसिकली ये कलर्स काम करते हैं। चलते हैं बैक हम अपने प्रोजेक्ट की तरफ। अब इमेज में एडिटिंग करने के लिए आपको जाना पड़ेगा इमेज वाले सेक्शन पर। यहाँ पर आपको मिलेंगे एडजस्टमेंट, और एडजस्टमेंट के अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं जिसके माध्यम से आप इमेज को करेक्ट कर सकते हैं, कलर बैलेंसिंग कर सकते हैं। तो यह कैसे पॉसिबल होता है जानेंगे हम स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले यहाँ पर जो हमारे पास ऑप्शन है वह आता है ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट का। सिंपली आप इस पर क्लिक करें। अब ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट वाले के अंदर यहाँ पर आप देखेंगे आपको 2 ऑप्शन नजर आ रहे हैं, ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट। अगर मैं यहाँ से ब्राइटनेस को इंक्रीज करता हूँ तो यहाँ पर भी आप देखेंगे आपको बहुत ही ज्यादा माइनर डिफरेंस समझ में आ रहा है। बट इसे बहुत ही ज्यादा अच्छे से समझने के लिए हम एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। यहाँ से मैं न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट करता हूँ, बैकग्राउंड का व्हाइट सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ से हम एक ग्रेडियंट बनाते हैं, ब्लैक टू व्हाइट। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि हमारा एक ग्रेडियंट बन चुका है। अगेन हम चलेंगे इमेज वाले सेक्शन पर, एडजस्टमेंट और ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे ही मैं ब्राइटनेस को इंक्रीज कर रहा हूँ तो जो हमारे लाइट कलर हैं वह डार्क कलर से मिक्स हो रहे हैं। यहाँ पर भी आप देखेंगे क्लियरली ब्राइटनेस हमारी हाई हो रही है। अगर मैं इसे कम करूँगा तो यहाँ पर भी आप देखेंगे आपको ब्लैक कलर ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ठीक इसी तरह से अगर यहाँ से मैं कॉन्ट्रास्ट को इंक्रीज करता हूँ तो यहाँ पर भी आप देखेंगे जो डार्क कलर है वह लाइट कलर की तरफ खिंचा चला आ रहा है। ठीक इसी तरह से अगर यहाँ से मैं इसे कम करता हूँ तो यहाँ पर हमारा लाइट कलर डार्क कलर के साथ मिक्स हो रहा है। इसे अच्छे से समझने के लिए यहाँ से मैं एक फोटो को और इंपोर्ट करता हूँ। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि मैंने इस फोटो को इंपोर्ट किया हुआ है। अगेन चलेंगे हम इमेज वाले सेक्शन पर, एडजस्टमेंट, और यहाँ से मैं ब्राइटनेस को सिलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, जैसे ही मैं ब्राइटनेस को इंक्रीज कर रहा हूँ तो जो हमारे लाइट कलर्स हैं वह डार्क कलर की तरफ खिंचे चले आ रहे हैं। ठीक इसी तरह से हमारा कॉन्ट्रास्ट काम करता है। अब यहाँ पर यह आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि कलर बैलेंसिंग जो होती है वह हर केस में अलग होती है। मुझे किसी और प्रकार का कलर करेक्शन अच्छा लगता है, आपको किसी और प्रकार का कलर अच्छा लगता है। मतलब यह चॉइस होगी आपके ऊपर डिपेंड कि किस तरह से आप उसे कस्टमाइज करना चाहते हैं, किस तरह से आप उसे एडिट करना चाहते हैं, किस तरह से आप उसे मॉडिफाई करना चाहते हैं। तो यह टोटली डिपेंड होगा सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर। आगे हम कुछ और एग्जांपल्स चेक कर लेते हैं। अगेन चलते हैं हम इमेजेस के अंदर, एडजस्टमेंट और लेबल्स पर। लेबल्स में भी यहाँ पर आपको वही सेम ऑप्शन मिल जाते हैं, बस यहाँ पर जो पैटर्न होता है वह कुछ दूसरा होता है।
ब्राइटनेस की कुछ और लिमिट्स होती हैं, बट लेवल में ब्राइटनेस की कुछ और लिमिट्स बढ़ जाती हैं। अब यहाँ पर भी आप देखेंगे कुछ इस तरह से आपको एक ग्राफ नजर आ रहा है। तो यहाँ से मैं इसे इंक्रीज करता हूँ, तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं इफेक्ट। हालांकि इसमें थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत होगी। हम चलते हैं बैक प्रोजेक्ट की तरफ। यहाँ पर भी आप देखेंगे हमारा ग्रेडियंट आ चुका है। इमेज पर हम चलेंगे, एडजस्टमेंट, और यहाँ से हम लेबल को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ से आप देखेंगे कि मैं वैल्यू को इंक्रीज कर रहा हूँ, तो हमारा जो डार्क कलर है वह लाइट की तरफ खिंचा चला आ रहा है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। हालांकि इतना चेंजेस हम ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट के माध्यम से नहीं कर सकते थे, बट इसके माध्यम से यह पॉसिबल है। अगेन चलते हैं हम प्रोजेक्ट की तरफ। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे यह हमारी इमेज है। हम इमेज वाले सेक्शन पर चलते हैं, एडजस्टमेंट, और लेबल्स को हम सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ से मैं इसके कलर को करेक्ट करता हूँ। तो यह आपको अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार करना है। यहाँ पर भी आप एक चीज को और नोटिस करेंगे कि यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स मिल जाते हैं जो कलर पिकर टूल के जैसे होते हैं, यह आपको देखने मिल जाते हैं। तो यहाँ से मैं इस पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ। अब मुझे इस पॉइंट के माध्यम से बताना है कि इस पिक्चर में ब्लैक कलर कहाँ है। जैसे कि यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ कि यह हमारा ब्लैक कलर है, तो यह अब उसकी रिक्वायरमेंट को समझते हुए एडजस्ट करेगा। जैसे कि अभी यहाँ से हम फिर से इंक्रीज करते हैं, तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको इफेक्ट देखने मिल रहा है। अभी हम इसे कैंसिल करते हैं, आगे चलते हैं हम अगेन इमेजेस वाले सेक्शन पर, एडजस्टमेंट। यहाँ पर आपको कर्व्स मिल जाते हैं, तो आप चाहें तो वही काम आप कर्व के माध्यम से भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको पॉइंट्स को क्रिएट करना होता है, फिर आप अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार कलर करेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं आप जितना चाहें आप उतने पॉइंट्स को यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड एरो करके आपको एक आइकॉन नजर और आ रहा है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप इमेज के माध्यम से इसे कर्व में ला सकते हैं कि किस तरह से आपको अपने पॉइंट्स को क्रिएट करना है। सिंपली आपको इमेजेस पर क्लिक करना है और यहाँ से आप उसे एडजस्ट कर सकते हैं। आगे हम इसे कैंसिल करते हैं, चलते हैं हम इमेजेस वाले सेक्शन पर, एडजस्टमेंट पर, और यहाँ पर भी आप देखेंगे आपको एक एक्सपोजर का और ऑप्शन देखने मिल जाता है। अब एक्सपोजर में आप क्या कर सकते हैं, बेसिकली एक्सपोजर को इंक्रीज करने में जो लाइट की प्रॉपर्टी होती है वह बढ़ जाती है। तो यहाँ से हम इसे थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं। आप देखेंगे जो हमारे कलर्स हैं वह और ज़्यादा ब्राइट हो रहे हैं। यहाँ पर भी आप देखेंगे मैं जितना एक्सपोजर बढ़ा रहा हूँ उतने ज़्यादा हमारे कलर और ज़्यादा लाइट होते जा रहे हैं। अगर यहाँ से मैं इसे कम करूँगा तो इसका जस्ट अपोजिट होता है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये बिल्कुल डिसाइड नहीं रहता है कि एक पर्टिकुलर सेटिंग होगी कि इस सेटिंग पर आपको फोटोज को रखना है। मेरे केस में कुछ और सेटिंग होगी, आपके केस में कुछ और सेटिंग होगी। तो यह डिसाइड आपको करना है कितना आपको एक्सपोजर चाहिए, कितनी आपको ब्राइटनेस चाहिए, कितना आपको ऑफसेट रखना है। तो यह आपको अपनी पिक्चर के अनुसार देखना है। तो यहाँ से हम एक्सपोजर को थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि कलर अब हमको कुछ खिलकर दिख रहे हैं। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वह आता है ऑफसेट का। अगर हम ऑफसेट को सिलेक्ट करते हैं या फिर हम ऑफसेट को इंक्रीज करते हैं तो जो सारे ही कलर्स होते हैं इसमें जो वाइट की प्रॉपर्टी होती है वह थोड़ा बढ़ती है। एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं, यहाँ से मैं इसे थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा हूँ। तो अभी यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको एक वाइटनेस नजर आ रही है और यह आपको सारे ही कलर्स में नजर आ रही है। पर्टिकुलर किसी आपको एक कलर में समझ में नहीं आ रहा, आपको सारे ही कलर में वाइटनेस समझ में आ रही है। यहाँ पर भी आप देखेंगे जैसा जैसा मैं इसे इंक्रीज कर रहा हूँ तो जो वाइटनेस है वो सारे कलर के साथ मेल्ट हो रही है। तो बेसिकली ऑफसेट का यही काम होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वह आता है गामा करेक्शन। यह आपकी पूरी फोटोज के साथ काम करता है। जैसे कि यहाँ पर भी आप देखेंगे हम इसे थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि पूरी फोटोज में चेंजेस आ रहे हैं। अब यहाँ पर भी आप देखेंगे कि जो पिक्चर का लुक है वह थोड़ा सा आपको क्रिएटिव दिख रहा है। अगर यहाँ से मैं इसे थोड़ा सा और इंक्रीज करता हूँ तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारे लाइट कलर थे वह थोड़ा सा और लाइट हो चुके हैं और जो डार्क कलर थे, जैसा कि अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ब्लैक कलर आपको दिखाई दे रहा है, यह ब्लैक कलर और ज्यादा हाईलाइट हो चुका है। थोड़ा सा हम इसे और इंक्रीज करते हैं तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी आप देखेंगे आपको सेम ही ऑप्शन नजर आते हैं जो कलर के होते हैं, जिसमें आपको कलर को डिसाइड करना होता है। जैसे कि यहाँ पर मैं इसे बता रहा हूँ कि यह हमारा ब्लैक कलर है, तो अभी इसने इसकी प्रॉपर्टी को समझते हुए उसे एडजस्ट किया। आगे अभी हम इसे कैंसिल करते हैं। अब हम एक रियल फोटो पर काम करते हैं, क्योंकि यह तो कुछ एग्जाम्पल्स थे जिनके माध्यम से हम टूल्स को समझ रहे थे। तो अभी यहाँ से इन्हें क्लोज करते हैं और किसी एक न्यू फोटो को हम इंपोर्ट करते हैं।
तो अभी यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने इस फोटो को इंपोर्ट किया है। अब यहाँ पर अगर आप बारीकी से देखेंगे तो यहाँ पर मुझे ब्राइटनेस थोड़ी सी ज़्यादा समझ में आ रही है। हालांकि ये सबके केस में अलग अलग होता है। यहाँ पर मुझे ब्राइटनेस को थोड़ा सा कम करना है। हम चलेंगे इमेजेस वाले सेक्शन पर, एडजस्टमेंट पर, ब्राइटनेस को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से मैं इसकी ब्राइटनेस को थोड़ा सा कम करता हूँ। तो यहाँ पर हमारी ब्राइटनेस थोड़ी सी कम हो चुकी है। कॉन्ट्रास्ट को हम थोड़ा सा बढ़ाते हैं कुछ इस तरह से। तो अभी यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको एक नेचुरल इफेक्ट दिखाई दे रहा है। जो कलर्स थे वह आपको और भी ज़्यादा क्लियर समझ में आ रहे हैं। जो फोटो हमारी खराब हो चुकी थी वह भी अभी आपको क्लियर समझ में आ रही है। तो इन वैल्यूज़ को चेंज करके आप ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट को सेट कर सकते हैं। अगर यहाँ से मैं इसे कैंसिल करता हूँ तो आप इसका बिफोर और आफ्टर भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यह हमारी पहले कुछ इस तरह से फोटो थी। आगे हम चलते हैं अगेन इमेजेस वाले सेक्शन पर और यहाँ से हम एडजस्टमेंट पर चलेंगे। सेट करेंगे हम इसमें एक्सपोजर। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एक्सपोजर को यहाँ से मैं थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ तो आप देखेंगे जो लाइट कलर हैं वह और भी ज़्यादा लाइट हो चुके हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ से एक्सपोजर को हम कम करेंगे कुछ इस तरह से। ऑफसेट को थोड़ा सा और हम डिक्रीज करते हैं और गामा करेक्शन को हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कलर्स की प्रॉपर्टी आपको क्लियर समझ में आ रही है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इस टी शर्ट का क्या कलर है। जो कलर्स की एक्चुअल प्रॉपर्टी है वह आपको समझ में आ रही है। फेस में भी यहाँ पर आप देख सकते हैं करेक्शन करने के बाद भी प्रॉपर्टी पूरी तरह से है। तो इस तरह से हम कलर करेक्शन कर सकते हैं। अब इसके बहुत ही ज़्यादा टूल्स होते हैं। मतलब सीधी सी बात यह है कि इसके एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा होते हैं कि पर्टिकुलर फोटो की रिक्वायरमेंट को देखते हुए आपको ब्राइटनेस को इंक्रीज करना होता है, एक्सपोजर को कम या ज़्यादा करना होता है, लेवल्स को मेंटेन करना होता है। तो यह डिपेंड करेगा फोटोज़ के ऊपर। इसके साथ साथ यहाँ पर एक और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है वह आता है मास्किंग। अगर आप चलेंगे लेयर वाले सेक्शन पर और यहाँ से अगर आप न्यू एडजस्टमेंट लेयर पर जाएंगे तो यहाँ पर भी आप देखेंगे वही सेम ऑप्शन आपको यहाँ पर भी मिलते हैं। मतलब आप मास्किंग के माध्यम से भी यह कर सकते हैं। अगर आपको मास्किंग के बारे में जानकारी नहीं है, अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां पर आपको हमारी प्रीवियस वीडियो मिलेगी जहां पर हम डिटेल में मास्किंग को कवर कर चुके हैं। और मास्किंग के माध्यम से फोटोज को क्रिएट करना, उसे एडिट करना, मॉडिफाई करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि मास्किंग में आप किसी भी समय कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे अगर आप मास्क बनाकर एडिटिंग करना चाहते हैं तो यह भी पॉसिबल है। जैसे कि यहाँ से मैं ब्राइटनेस को सिलेक्ट करता हूँ तो अभी यहाँ पर आपसे लेयर का नेम पूछा जा रहा है, हम इसे ओके करते हैं और अभी यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा मास्क अप्लाई हो चुका है। तो अगर आप मास्क लगाकर एडिट करना चाहते हैं तो आप यह भी बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम इसे यहाँ से रिमूव करते हैं और बढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि आता है कलर बैलेंसिंग। यहाँ से हम एडजस्टमेंट पर चलेंगे। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि आपको एक ऑप्शन मिल जाता है कलर बैलेंस। Ctrl+B यहाँ पर आपको शॉर्टकट भी देखने मिल जाता है। हालांकि शॉर्टकट आपको सभी केसेस में देखने मिल जाते हैं और शॉर्टकट के माध्यम से बहुत ही ज़्यादा आसान भी हो जाता है। तो यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं कलर बैलेंस को। यहाँ पर भी आप देखेंगे कुछ इस तरह से आपके सामने कलर्स आ चुके हैं। अब यहाँ पर भी आप देखेंगे जैसा कि हमने शुरुआत में सीखा था कि प्राइमरी कलर्स भी होते हैं और सेकेंडरी कलर्स भी होते हैं। दो प्राइमरी कलर मिलकर सेकेंडरी कलर को क्रिएट करते हैं और यह हज़ारों और लाखों में हो सकते हैं। कलर्स आप जितने चाहें उतने आप कलर्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो कलर बैलेंस में बेसिकली होता क्या है कि जैसे कि इस पिक्चर में आप देखेंगे कि आपको मल्टीपल कलर्स नज़र आ रहे हैं, बट आप चाहते हैं किसी एक कलर पर फोकस करना। जैसे कि यहाँ पर भी आप देखेंगे कि मैं चाहता हूँ जो ब्लू कलर है उसे मुझे थोड़ा सा डिक्रीज करना है। अगर मैं ब्लू कलर को डिक्रीज करूँगा तो वह कन्वर्ट होगा येलो में। जैसा कि यहाँ पर भी आप देखेंगे रेड कलर सियान में, ग्रीन कलर मैजेंटा में और ब्लू कलर येलो में। तो इससे क्या होगा कि आप एक पर्टिकुलर कलर को पकड़कर उसमें भी करेक्शन कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ रेड कलर को यहाँ से मैं थोड़ा सा डिक्रीज करता हूँ। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं आउटपुट आपको हल्का हल्का सियान कलर क्लियरली दिखाई दे रहा है। यहाँ से मैं इसे थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ तो अभी यहाँ पर आप देखेंगे आपको हल्का हल्का सियान इफेक्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब अगर मैं तीनों कलर को बराबर क्वांटिटी में कम करता हूँ तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि आपको कोई भी इफेक्ट देखने नहीं मिलेगा। अगर मैं तीनों कलर को कम कर दूं या फिर तीनों कलर को फुल कर दूं, जैसे कि यहाँ से मैं तीनों कलर को कम कर देता हूँ
तो अभी यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारी ये एक नॉर्मल पिक आ चुकी है जो कि शुरुआत में थी, क्योंकि हम कर क्या रहे हैं यह समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल एक कप है, उसमें अगर हम तीनों कलर को बराबर मात्रा में मिलाते हैं और फिर अगर हम ऊपर से रेड कलर को ऐड करते हैं तो रेड कलर की जो प्रॉपर्टी होगी वह बराबर होगी। बट अगर हम ऐसा करेंगे कि तीनों कलर को बराबर मात्रा में मिलाने के बाद फिर तीनों कलर को बराबर मात्रा में मिलाएंगे तो उससे सिर्फ और सिर्फ कलर ही ज़्यादा होगा, ना कि किसी पर्टिकुलर एक कलर की वैल्यू। तो यही हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं, जिसके लिए यहाँ पर हम सबसे पहले ओपन करेंगे एक न्यू इमेज को। अब आपको इस इमेज को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखना है और आपको यह डिसाइड करना है कि इस इमेज में कौन सा कलर आपको ऐड करना है। आप बहुत ही ज़्यादा बारीकी से देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि किस कलर की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। जैसे कि जो मैं देख रहा हूँ कि मुझे यहाँ पर ग्रीन कलर को थोड़ा सा और इंक्रीज करना है, जिससे क्या होगा कि पिक्चर के कलर और भी ज़्यादा खिलकर नजर आएंगे, क्योंकि यह एक नेचर की पिक है। तो यहाँ पर अगर हम ग्रीन कलर को और ज़्यादा ब्राइट करेंगे तो कलर और ज़्यादा खिलकर नजर आएंगे। तो यहाँ से हम चलते हैं कलर बैलेंस पर। सिंपली आप इमेज पर जाएं, एडजस्टमेंट पर, और यहाँ से आप Ctrl+B को प्रेस करके भी कलर बैलेंस को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर हम कलर बैलेंस पर आ चुके हैं। तो यहाँ से मुझे करना क्या है कि ग्रीन कलर को थोड़ा सा और ज़्यादा इंक्रीज करना है। तो यहाँ से हम इसे ग्रीन की तरफ थोड़ा सा और इंक्रीज करते हैं। तो अभी यहाँ पर आप देखेंगे क्लियरली कि जो ग्रीन कलर की प्रॉपर्टी थी वह और ज़्यादा उभर कर आपको दिख रही है। अगर थोड़ा सा मैं इसे और इंक्रीज करता हूँ तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि कुछ इस तरह से अब आपको यह इमेज नज़र आ रही है। हालांकि इस केस में जो हमारी इमेज है वह खराब हो चुकी है। क्यों? क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा हो चुका है, बाकी प्रॉपर्टी के साथ भी हमारा कलर मिक्स हो रहा है। तो इतना ज़्यादा भी हमको कलर को ऐड नहीं करना है, हमको रिक्वायरमेंट देखते हुए कलर को ऐड करना है। जैसे कि इस केस में +23 एक बहुत ही बेहतरीन आउटपुट मिल रहा है। अगर आप इसे अब और ज़्यादा करेंगे तो कलर और ज़्यादा ब्राइट होंगे। तो इस केस में मैं इसे रखूँगा +23 पर। यहाँ पर मैं डालता हूँ 23, तो यह 23 पर सिलेक्ट हो चुका। अब अगर चाहें आप किसी दूसरे कलर के साथ कनेक्शन करना, अभी यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ ग्रीन की प्रॉपर्टी के साथ चेंजेस किए हैं। अगर आप किसी दूसरे कलर के साथ चाहते हैं, जैसे कि यहाँ से हम येलो की प्रॉपर्टी को और थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं येलो है, यहाँ से हम येलो की तरफ बढ़ते हैं। तो अभी यहाँ पर आप देखेंगे अब आपको एक येलोइश आपकी इमेज में क्लियरली नजर आ रही है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं येलो पार्ट आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है। इसके अलावा आप एक चीज को और नोटिस करेंगे कि यहाँ पर आपको टोन बैलेंस का और ऑप्शन मिल जाता है। बेसिकली जो एक फोटो होती है उसमें परछाई भी होती है, जैसे कि अभी यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें परछाई भी है। कुछ इसका पार्ट जो होता है वह हाईलाइट भी होता है, जैसे कि यहाँ पर भी आप देखेंगे यह जो हमारा कुछ एरिया है यह हाईलाइट भी है, और कुछ मिड टोन भी होते हैं, कुछ बीच का एरिया होता है, शैडो होती है, मिड टोन होता है और हाईलाइट होता है। तो अगर आप पर्टिकुलर शैडो में करेक्शन करना चाहते हैं, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर आपको शैडो नजर आ रही है, आप चाहते हैं कि सिर्फ शैडो में ही मुझे ग्रीन कलर को इंक्रीज करना है, तो यहाँ से मिड टोन को अलग करके आपको सेलेक्ट करना है शैडो पर। अब हमारा यह पार्ट शैडो पर सेलेक्ट हो चुका है और अब हम शैडो को इंक्रीज करते हैं। तो अभी यहाँ पर अब आप देखेंगे कि जो शैडो है अब पर्टिकुलर जो फोकस हो गया टोन बैलेंस का वह सिर्फ और सिर्फ अब शैडो पर है। तो इस तरह से आप चाहें तो आप हाईलाइट में कर सकते हैं, मिड टोन में कर सकते हैं, या फिर आप शैडो में भी कर सकते हैं। अगर इसे चेंज करके हम हाईलाइट की तरफ चलें, यहाँ पर हम हाईलाइट पर आ चुके हैं। अब आप इस फोटो में देखेंगे जो आपको एरिया हाईलाइट दिख रहा है अब सिर्फ और सिर्फ फोकस होगा उस हाईलाइट एरिया में। हालांकि चेंजेस आपको इमेजेस में भी देखने मिलेंगे, बट जो मेन फोकस होगा वह अब हाईलाइट में होगा। तो यहाँ से हम हाईलाइट में थोड़ा सा और इंक्रीज करते हैं। अभी आप देखेंगे आपको रेडनेस टाइप दिखाई दे रही है, थोड़ा सा हम इसे और इंक्रीज करते हैं। तो अभी यहाँ पर जो हमारा हाईलाइट एरिया था, जैसे कि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि आपको रेडनेस दिखाई दे रही है, यहाँ पर भी आप देखेंगे रेडनेस आपको दिखाई दे रही है। अगर मैं इसे कम करता हूँ तो कुछ इस तरह से आपको इफेक्ट देखने मिलता है, बट अगर मैं इसे इंक्रीज करता हूँ तो यहाँ पर भी आप देखेंगे आपको रेडनेस नज़र आ रही है। तो कलर बैलेंस का जो टॉपिक है इसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कवर करने के लिए आपको रियल प्रोजेक्ट पर काम करना होगा। मल्टीपल फोटोज़ को आप देखिए, आप उसमें कलर करेक्शन कीजिए, धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस होगी, फिर आपको पता चलेगा कि कलर की क्या वैल्यू होती है, किस तरह से कम या ज़्यादा करना होता है। अब अगर इसी प्रोजेक्ट की जगह मैं अपनी फ़ोटो पर काम करता तो आपको क्लियरली यह समझ में नहीं आता, क्योंकि वहाँ पर यह प्रॉपर्टीज़ नहीं होती। कुछ और एग्जाम्पल हम चेक कर लेते हैं। यहाँ से मैं किसी डिफरेंट इमेज को इम्पोर्ट करता हूँ। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि मैंने इस इमेज को ऐड किया है।
Ctrl+B को प्रेस करेंगे, यहाँ पर हमारे सामने कलर बैलेंस आ चुका है। अब मुझे जो हाईलाइट एरिया है, जैसे कि यहाँ पर भी आप देखेंगे कि यह हाईलाइट एरिया है, मुझे हाईलाइट एरिया को टारगेट करना है। यहाँ से मैं सेलेक्ट करूंगा हाईलाइट। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि हम इसमें येलो कलर को और ज़्यादा ब्राइट करेंगे, तो येलो कलर की तरफ हम चलते हैं। तो अभी यहाँ पर आप देखेंगे जो येलो पार्ट था अब वो हमारा और ज़्यादा ब्राइट हो चुका है। ब्राइट एरिया तो ब्राइट है, जो हमने हाईलाइट को सेलेक्ट किया था वो तो हाईलाइट है, बट हमारा कलर अब और ज़्यादा येलोइश आ चुकी है। बैकग्राउंड में आप चेक भी कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसे नॉर्मल कर देता हूँ, सियान की तरफ थोड़ा सा हम बढ़ते हैं, यहाँ से हम ग्रीन को भी थोड़ा सा बढ़ाते हैं। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अभी यहाँ से मैं इसे कैंसिल करता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ आपको पर्टिकुलर इस एरिया का कलर बैलेंस करना है, आपकी पूरी फोटोज में आपको कोई भी करेक्शन नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इस डॉग के ऊपर आपको कलर करेक्शन करना है, बैकग्राउंड और इस लेआउट के साथ आपको कोई भी चेंजेस नहीं करने, तो यह आप कर सकते हैं सिलेक्शन बना के। यहाँ से हम सिंपली चलते हैं क्विक सिलेक्शन टूल पर और यहाँ से हम एक सिलेक्शन क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि कुछ इस तरह से हमने एक सिलेक्शन को ड्रॉ किया है। चलेंगे अगेन हम कलर बैलेंस पर, Ctrl+B को प्रेस करते हैं। कलर बैलेंस हमारा ऑन हो चुका है। यहाँ पर अब आप देखेंगे जो भी हम चेंजेस करेंगे वह सिर्फ और सिर्फ इस सिलेक्शन के अंदर ही परफॉर्म होंगे। अब यहाँ से मैं करता हूँ रेड कलर को हाइट। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि अब आपको रेडनेस क्लियरली दिखाई दे रही है। ठीक इसी तरह से मैं इसे नॉर्मल में रखकर अगर मैं ग्रीन कलर को फिल करता हूँ, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं सिलेक्शन के अंदर काम करना, सिलेक्शन बनाकर काम करना, तो आप यह भी बहुत ही ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ से हम इसे ओके करते हैं, सिलेक्शन को डिसेलेक्ट करते हैं, तो अभी हमारी फोटो में सिर्फ और सिर्फ इस पर्टिकुलर एरिया पर कलर बैलेंस हुआ है। तो इस तरह से आप मल्टीपल फोटोज में कलर बैलेंस कर सकते हैं और जितना आप उसमें परफॉर्म करेंगे उतने अच्छे से आप कलर बैलेंस में एक्सपर्ट बन सकते हैं। आगे हम बढ़ेंगे, कुछ और हम टूल्स चेक करेंगे। इमेजेस वाले सेक्शन पर हम चलते हैं, एडजस्टमेंट पर हम चलेंगे। अब यहाँ पर भी आप देखेंगे आपको ह्यू और सैचुरेशन का एक ऑप्शन देखने मिल जाता है। सिंपली आप इस पर क्लिक करें। अब ह्यू और सैचुरेशन को समझने के लिए मैं एक डिफरेंट इमेज को यहाँ पर ओपन करता हूँ। तो अभी यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने इस इमेज को इंपोर्ट किया हुआ है। हम चलेंगे इमेजेस वाले सेक्शन पर, एडजस्टमेंट और सैचुरेशन को हम सेलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर अभी आप देखेंगे आपको बहुत सारे ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे, जैसे कि डिफ़ॉल्ट जो प्रीसेट है हमारा। इसके अलावा यहाँ पर मास्टर में अगर आप चलेंगे तो रेड, येलो, ग्रीन, सियान और ब्लू, मैजेंटा, कुछ इस तरह से आपको कलर भी दिखाई देते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ह्यू की। ह्यू के माध्यम से आप कर क्या सकते हैं, पर्टिकुलर आप कलर को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से मैं चलता हूँ, ह्यू को आगे इंक्रीज करता हूँ, तो अभी आप कलर को देख सकते हैं, कलर हमारे चेंज हो रहे हैं। यहाँ पर मल्टीपल कलर को मैंने इसलिए लिया है ताकि आप क्लियरली समझ सकें कि ह्यू आखिर में काम कैसे करता है। यहाँ पर अभी आप देखेंगे जिस कलर पर हम जा रहे हैं उस तरह से कलर हमारे चेंज हो रहे हैं। तो पूरे कलर के साथ चेंजेस हम ह्यू के माध्यम से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको जो ऑप्शन देखने मिल जाता है वह मिलता है आपको सैचुरेशन। सैचुरेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी कलर को अगर आप और ज़्यादा हाईलाइट करना चाहते हैं, सैचुरेशन इसमें आपकी बहुत ज़्यादा मदद करता है। यहाँ से हम करते क्या है, सैचुरेशन को इंक्रीज करते हैं। नॉर्मल केस में आप देखेंगे यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको कलर दिखाई दे रहा है। अगर मैं सैचुरेशन को इंक्रीज करता हूँ तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कलर की जो वैल्यू है, कलर की जो प्रॉपर्टी है वह और ज़्यादा बढ़ चुकी है। जितना हम इसे इंक्रीज करेंगे कलर की वैल्यू उतनी ज़्यादा उसमें स्टोर होगी। तो इस तरह से हमारा सैचुरेशन काम करता है। लाइटनेस में लाइट में पूरा लाइट हो जाता है हमारा, और अगर हम लाइटनेस को कम करें तो यहाँ पर आप देखेंगे पूरा ब्लैक हो चुका है। तो इस तरह से हमारा ह्यू सैचुरेशन काम करता है। आगे हम इसे थोड़ा सा और डिटेल में भी सीखेंगे। आगे हम रियल प्रोजेक्ट में भी ह्यू सैचुरेशन को यूज़ करके देखेंगे, बट उससे पहले हम कुछ प्रीसेट को देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे बाय डिफ़ॉल्ट कस्टम हमारा प्रीसेट है। अगर आप ओल्ड स्टाइल चाहते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर कुछ प्रीसेट सेलेक्ट होते हैं। जैसे कि यहाँ से मैं ओल्ड स्टाइल पर क्लिक करता हूँ तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से आपको कलर्स दिखाई दे रहे हैं। अगर यहाँ से मैं येलो बूस्ट पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि येलो कलर हमारा बूस्ट हो चुका है। ये बेसिकली प्रीसेट्स होते हैं। अच्छे से समझने के लिए हम रियल प्रोजेक्ट पर ही चलते हैं।
तो अभी यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने इस फोटो को इंपोर्ट किया हुआ है। चलेंगे हम इमेज के अंदर एडजस्टमेंट और यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे ह्यू सैचुरेशन। अब यहाँ पर भी आप देखेंगे कि डिफ़ॉल्ट हमारा प्रीसेट था और इसको हम करते हैं रेड बूस्ट पर। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि रेड कलर आपको क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से आप चाहें तो आप डिफ़ॉल्ट प्रीसेट को भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप अपना प्रीसेट क्रिएट करना चाहते हैं तो आप अपना प्रीसेट भी क्रिएट कर सकते हैं और आप उसे सेट भी कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कि ह्यू के साथ हम इसमें थोड़ा सा चेंजेस करते हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि टोटल बैकग्राउंड कलर की जो प्रॉपर्टी है वो चेंज हो रही है। हम जिस कलर में इसको लेकर जा रहे हैं बैकग्राउंड प्रॉपर्टी उस कलर को समझते हुए ऑटोमेटिकली चेंज हो रही है। सैचुरेशन को अगर हम थोड़ा सा कम कर देते हैं, बेसिकली होता क्या है कि जो कलर की प्रॉपर्टी है वह कम होती है। अभी सैचुरेशन हमने पूरा कम किया। यहाँ पर भी आप देखेंगे कुछ आपको ब्लैक एंड वाइट टाइप की इमेज शो हो रही है। जितना हम इसे इंक्रीज करेंगे उतनी ज़्यादा कलर की वैल्यू, उतनी ज़्यादा क्लियरिटी यहाँ पर आपको दिखाई देती। हालांकि यह डिपेंड टोटली सिचुएशन पे करता है। कई केस में अगर सैचुरेशन आप ज़्यादा कर देते हैं तो पिक्चर हमारी ख़राब भी हो जाती है। तो यह डिसाइड करना पड़ेगा आपको पिक्चर्स को देखते हुए। लाइटनेस में जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूरे कलर पर्टिकुलर वाइट कलर की प्रॉपर्टी को रखते हुए आगे बढ़ते हैं। लाइटनेस को अगर हम कम करें तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि ब्लैक, टोटली ब्लैक आपको इमेज दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ और नोटिस करेंगे कि यहाँ पर अब आपको सिंपल कलर्स देखने मिल जाते हैं। जैसे कि यहाँ से मैं सेलेक्ट करता हूँ रेड कलर, तो अब जो हम परफॉर्म करेंगे वह हम परफॉर्म करेंगे रेड कलर के अंदर। जैसे कि यहाँ से अगर मैं लाइटनिंग को कम करता हूँ या फिर लाइटनिंग को ज़्यादा करता हूँ तो परफॉर्म होगा हमारा रेड कलर के अंदर, क्योंकि यहाँ पर हमने रेड को सिलेक्ट किया है। सैचुरेशन को अगर हम बढ़ाएंगे तो यह भी इसी तरह से परफॉर्म करेगा। कलर के साथ अगर हम चेंजेस करेंगे तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि अब सिर्फ जो हमारा चेंज हो रहा है वह उस कलर को परफॉर्म कर रहा है जो कि रेड है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। इसी तरह से अगर आप चाहें मल्टीपल कलर्स के साथ चेंजेस करना, मल्टीपल कलर को बदलना या फिर पर्टिकुलर किसी कलर के साथ काम करना, सारे ही ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। अगर हम इन पर डिटेल में बात करेंगे, एक एक कलर को सिलेक्ट करते हुए प्रैक्टिकल करेंगे, वीडियो 1 से 1.5 घंटे के ऊपर की बनेगी और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आप बोर हो। चलेंगे हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। सिंपली यहाँ चलना इमेज पर, एडजस्टमेंट। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको कलर बैलेंस के साथ साथ एक आपको ऑप्शन देखने मिल जाता है वाइब्रेंस का। सिंपली आप इस पर क्लिक करें। वाइब्रेंस के अंदर आपको 2 ऑप्शन देखने मिलते हैं, पहला वाइब्रेंस और दूसरा सैचुरेशन। अब यहाँ पर आपको जो सैचुरेशन देखने मिलता है, जैसे कि यहाँ से मैं इसे इंक्रीज करता हूँ, यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड प्रॉपर्टी मिलती है। अगर हम बात करें वाइब्रेंस की तो वाइब्रेंस में होता क्या है कि बेसिकली ये स्किन की जो प्रॉपर्टी है इसको स्टोर करके रखता है, मतलब स्किन टोन को यह प्रोटेक्ट करता है। यहाँ से हम इसे इंक्रीज करते हैं तो अभी यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारी स्किन टोन है वह बिल्कुल क्लियर है। आगे हम इसे इंक्रीज कर रहे हैं तो बाकी जगह बहुत ज़्यादा चेंजेस आपको दिखाई दे रहे हैं, बट हमारी जो स्किन टोन है उसमें आपको बहुत ही माइनर चेंजेस दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ से हम इसे कम करते हैं, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। हम इसे फुल पर करते हैं तो यह कुछ इस तरह से आपको नज़र में आ रहा है। तो यह बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है कलर बैलेंस का। जितना ज़्यादा आप उसके अंदर जाकर परफॉर्म करते हैं उतने अच्छे तरीके से आप इसे सीख सकते हैं। आगे हम एक चीज़ और सीख लेते हैं कलर मैचिंग के बारे में। यह आपको बहुत ही ज़्यादा काम आएगी अगर आप यूट्यूब पर थंबनेल बनाते हैं या फिर मल्टीपल किसी भी बैनर को डिज़ाइन कर रहे हैं, पोस्टर को डिज़ाइन कर रहे हैं, तो यह कलर मैचिंग आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। इसके लिए मैं करता क्या हूँ, एक न्यू इमेज को इम्पोर्ट करता हूँ। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे मैंने इस इमेज के बैकग्राउंड को रिमूव किया हुआ है या फिर इरेज किया हुआ है और यहाँ पर हमने इस इमेज को सिलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। अब यहाँ से मैं इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेकर आता हूँ हमारे फर्स्ट टैब पर। यहाँ पर हम इसे ला चुके हैं। सबसे पहले हम इसे रिसाइज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि हमने इस इमेज को इस इमेज के ऊपर लगाया हुआ है, बट इस बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी कुछ और है और यहाँ पर हमने जिस इमेज को यूज किया है उसकी प्रॉपर्टी कुछ और है। तो इसे ही हम बोलते हैं कलर मैचिंग, कि आप कलर को मैच कैसे करेंगे। बहुत ही ज़्यादा आसान है। इमेज पर आपको जाना है, एडजस्टमेंट पर आपको जाना है। यहाँ पर अभी आप देखेंगे लास्ट थर्ड आपको ऑप्शन देखने में जाता है मैच कलर। सिंपली आप इस पर क्लिक करें। अब यहाँ पर भी आप देखेंगे कि आपको कुछ ऑप्शन देखने मिल जाते हैं जैसे कि ल्यूमेंस, कलर इंटेंसिटी और फीड। तो इसे भी हम डिटेल में कवर करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपको बताना होता है सोर्स, कि आखिर में सोर्स क्या है।
तो यह हमारा जो सोर्स है वह हमारा बैकग्राउंड है। तो यहाँ से हम इसे बताते हैं fox.jpg, यह हमारा बैकग्राउंड, यह सोर्स है। लेयर हम सेलेक्ट करते हैं 0। तो अभी आप देख सकते हैं क्लियरली कि इसने इस कलर की प्रॉपर्टी को समझते हुए यहाँ पर आपकी फ़ोटो में कलर को मैच किया है। अगर बैकग्राउंड में कोई दूसरी फ़ोटो होगी तो वह उस बैकग्राउंड को समझते हुए आपकी फ़ोटो में कलर को मैच करेगा। अगर आप और कलर को मैच करना चाहते हैं, जैसे कि ल्यूमेंस के माध्यम से आप इसे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, फेड के माध्यम से भी आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। अगर आप इसे फुल पर करेंगे तो यहाँ पर अभी आप देखेंगे कि ओरिजिनल इमेज आ चुकी है। मतलब आप चाहें तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार जिस तरह से चाहें आप उस तरह से कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। कलर इंटेंसिटी आप जितनी चाहें उतनी ज़्यादा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यह टोटली डिपेंड करेगा कि किस तरह से आपको इसे कस्टमाइज़ करना है। हालांकि ये सब आप 1 क्लिक में भी कर सकते हैं। हम किसी दूसरे बैकग्राउंड को इंपोर्ट करते हैं तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि हमने इस फोटो को इंपोर्ट किया है। चलेंगे हम अपनी लेयर पर, यहाँ से हम करते हैं इसे ड्रैग एंड ड्रॉप। अब हमको इस फोटो को इस बैकग्राउंड के साथ मैच करना है, क्योंकि मैं सिर्फ आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ बट ये बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल तरीके से होता है। अगर आप किसी बैकग्राउंड के साथ किसी पर्टिकुलर फोटो को मैच कर रहे हैं तो इस टूल की आपको बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी। चलेंगे हम इमेजेस पर, एडजस्टमेंट पर। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है इमेज कलर, सिंपली आप इस पर क्लिक करें। यहाँ पर आपको बताना होता है सोर्स। तो सोर्स यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे photo.png, यह हमारी फोटो है। तो अभी यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने फोटो के कलर को देखते हुए हमने अपने बैकग्राउंड के कलर को चेंज किया है। फेड के माध्यम से आप इसे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट को देखते हुए। यहीं पर आपको ऑप्शन मिल जाता है कलर इंटेंसिटी का। तो डिसाइड आपको करना होता है कि किस तरह का लुक आप चाहते हैं। सो फ्रेंड, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। एक नई वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए #cyberBaba।